आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। टाइगर इन द जू। आज इस वीडियो में हम इस पोएम के सभी मेन पॉइंट्स को देखेंगे, वो भी एनिमेशन की हेल्प से, जिसे याद करके आप इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और सारे एमसीक्यूज बहुत ही आसानी से आंसर कर पाओगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। टाइगर इन द जू। इस पोएम के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में पोएट ने कंट्रास्ट यानी विरोधाभास दिखाने की कोशिश की है जू में रहने वाले टाइगर और जंगल यानी फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर के लाइफ स्टाइल में। लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू। जू में रहने वाले टाइगर का जीवन कैसा है। जू का टाइगर एक छोटे से पिंजरे में कैद है। उसके पंजे वेलवेट के जैसे सॉफ्ट हैं। वो गुस्से में है फिर भी शांत है, क्योंकि उसे पता है कि इस बंद पिंजरे में उसकी पावर को कैद कर दिया गया है और अब चिल्लाने और दहाड़ने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए वो सभी विजिटर्स को इग्नोर करता है। रात होने पर वो अंतिम आवाज पेट्रोलिंग कार की सुनता है, जो चेक करने आते हैं जू में कि सब ठीक है या नहीं। और टाइगर रात में अपनी ब्राइट आईज से ब्राइट स्टार यानी अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को शायद इस उम्मीद से देखता है कि वो भी एक दिन खुले आकाश के नीचे अपना जीवन जी सकेगा अपनी इच्छा के अनुसार। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जू का टाइगर कैद में है, पावरफुल है पर फिर भी हेल्पलेस है और वो अपना नेचुरल जीवन नहीं जी सकता। लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। कवि के अनुसार टाइगर को किसी वाटर होल यानी जल स्रोत के आसपास घास में छिपकर हिरन का शिकार करना चाहिए। पिंजरे में बंद टाइगर से तो कोई नहीं डरता, इसलिए उसे अपनी असली जगह यानी जंगल में होना चाहिए और वहां पर तो उसकी एक दहाड़ सुनकर ही सब डर जाएंगे और वो अपने नुकीले दांतों और पंजों से सभी गांव वालों को टेरोराइज यानी आतंकित कर रहा होगा, भयभीत कर रहा होगा। अब देखते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइस और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इस पोएम में पोएट ने टाइगर के लिए ही वर्ड का यूज किया है, जबकि ही वर्ड तो ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है और टाइगर के लिए इट लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोएट ने पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया है। इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पर ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग है, जो दो विपरीत बातों को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है जिसका। यहाँ पर क्वाइट और रेज दो अपोजिट वर्ड्स हैं। क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स क्रोध। तो कोई भी व्यक्ति शांत और क्रोधी एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ ऑक्सीमोरन है। ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। इस लाइन में मेटाफर लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि पोएट ने डायरेक्टली टाइगर के पंजों को वेलवेट के पैड्स बता दिया है। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप। यहाँ पर कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है स्टॉक, हिज और स्ट्राइप वर्ड्स में, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। टाइगर इन द सेल। इसका मीनिंग है टाइगर इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, यानी कि टाइगर पिंजरे में बंद है। इग्नोरिंग द विजिटर्स। इस लाइन में पोएट बताना चाहते हैं कि टाइगर की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है। और सेकंड, टाइगर ये बात जानता है कि अब गुस्सा करने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। और थर्ड पॉइंट कि पिंजरे में बंद जो टाइगर है वो लेस टेरोराइजिंग है, यानी कि लोग उससे कम डरते हैं। ये थे इसके सभी मेन पॉइंट्स। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। पोएम में किसको पर्सोनिफाइड किया गया है। टाइगर, जू, फॉरेस्ट और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा टाइगर, यानी यहाँ पर टाइगर को ही पर्सोनिफाइड किया गया है। व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द विजिटर्स। विजिटर्स के प्रति जो जू में आने वाले लोग हैं उनको देखकर टाइगर क्या करता है। इग्नोरिंग, थ्रेटनिंग, रॉरिंग और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा इग्नोरिंग। वो सभी विजिटर्स को इग्नोर करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन द सेल। टाइगर इन द सेल का क्या मतलब है। लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, शैडो लॉन्ग ग्रास, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, यानी कि वो पिंजरे में बंद है। द पोएम ड्रॉज ए कंट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। इस पोएम में किन चीजों के बीच विरोधाभास दिखाया गया है, कंट्रास्ट दिखाया गया है। टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, टाइगर एंड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एंड टाइगर इन द जू और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में रहने वाला टाइगर और जू में रहने वाला जो टाइगर है उन दोनों के जीवन में
विरोधाभास दिखाया गया है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। इस लाइन में किस पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ऑक्सीमोरन और मेटाफर। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीमोरन, जो दो विपरीत बातों को यानी कि दो अपोजिट आइडियाज को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो क्वाइट और रेज यहाँ दो अपोजिट वर्ड है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ पर किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया है पोएट ने? एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ऑक्सीमोरन और मेटाफर। तो इसका आंसर होगा मेटाफर। यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग हुआ है। व्हाट डज ए टाइगर हैव ऑन हिज बॉडी। टाइगर के शरीर पर क्या होता है? स्पॉट्स, स्ट्राइप, स्पॉट्स ऑफ मड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है स्ट्राइप। उसके शरीर पर छोटी छोटी जो धारियां होती हैं। व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। जल स्रोत के पास टाइगर किसका शिकार करता है? बियर, डियर, डंकी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डियर। वो वहां पर मोटे मोटे डियर यानी हिरणों के शिकार के लिए बैठता है। द वर्ड रेज मीन्स। इस रेज वर्ड का क्या मीनिंग है? एंगर, सैड, लेजी और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा एंगर यानी क्रोधित होना। द वर्ड प्लम्प मीन्स। प्लम्प वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ए फैट, थिन, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा फैट। प्लम्प वर्ड का मीनिंग होता है फैट, मोटा। व्हाट इज पेट्रोलिंग इन द नाइट इन द जू। रात को चिड़ियाघर में निरीक्षण के लिए कौन आता है? डियर, कार्स, टाइगर्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा कार्स। कुछ लोग कार्स से निरीक्षण करने आते हैं। बाय इग्नोरिंग द विजिटर्स व्हाट डज द पोएट ट्राइंग टू से। टाइगर जू में आने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है? टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग एंगर, ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ केज और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। टाइगर जानता है कि उसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर लिया गया है, इसलिए गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं है और लोग उससे अब कम डरते हैं। हु इज टेरराइज्ड बाय द टाइगर। टाइगर के द्वारा कौन डर जाता है? विलेजर्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट ऑफिसर और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा विलेजर्स। वो गांव वालों को डराता है जंगल में। व्हाट डिस्क्राइब अ टाइगर इन द जंगल। टाइगर इन द जंगल का क्या मतलब है? लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, शैडो लॉन्ग ग्रास, वियरिंग हिज वाइट फैंग्स और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा वियरिंग हिज वाइट फैंग्स। यानी जंगल में जो रहने वाला टाइगर है वो अपने नुकीले दांतों से और पंजों से सबको डरा रहा होता है। फैंग्स यहाँ पर जो नुकीले उसके दांत हैं उसके बारे में है। वाई ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। टाइगर बड़ी बड़ी घास की शेडो में क्यों छुप रहा होता है? टू कैच द प्लम्प डियर, टू कैच ए रैबिट, आउट ऑफ एंगर और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा टू कैच द प्लम्प डियर, यानी कि हिरन को पकड़ने के लिए वहां पर वो छिप कर बैठता है। हाउ द आईज ऑफ द टाइगर लुक। टाइगर की आंखें कैसी दिखाई देती हैं? डार्क, लाइट, ब्रिलियंट और फुल ऑफ एंगर। तो इसका आंसर है ब्रिलियंट। टाइगर की आंखें एकदम चमकदार होती हैं। हु पासेज नियर द वाटर होल। जल स्रोत के पास से कौन गुजरता है? फैट रैबिट्स, फैट बुफेलो और फैट डियर या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा फैट डियर, यानी मोटे ताजे हिरन वहां से निकलते हैं जल स्रोत के पास से। व्हाट डज द टाइगर लुक एट द नाइट। रात में टाइगर किसको देखता है? हिज हाउस, पेट्रोलिंग कार्स, ब्रिलियंट स्टार्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ब्रिलियंट स्टार। वो चमकते हुए सितारों को देख रहा होता है रात में। हु इज द पोएट ऑफ टाइगर इन द जू पोएम। इस पोएम के पोएट का क्या नाम है? रॉबिन क्लेन, लेस्ले नॉरिस, W.B. यीट्स और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका आंसर होगा लेस्ले नॉरिस। हु इज ही इन द पोएम। इस पोएम में ही किसके लिए यूज हुआ है? द थीफ, टाइगर, गार्डनर और द डियर। तो इसका आंसर होगा टाइगर। यहाँ पर टाइगर के लिए ही वर्ड यूज किया है।
द वर्ड कॉन्क्रीट मीन्स, कॉन्क्रीट वर्ड का क्या मीनिंग है यहाँ? मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट, मेड ऑफ वैक्स, मेड ऑफ मड और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट। तो ये थे हमारे इस पोएम के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लगभग इन्हीं में से आपके सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।